नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में वेन आरेख से कुछ पूछे गए प्रश्नों को मैंने भाग 1 में सम्मिलित किया था और आज मैं आपके लिए 8 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि रेलवे ग्रुप डी की 2018 की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है उभयचर कछुआ मगरमच्छ। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको ऐसा लगे कि एक उसमें हेडिंग है, इसको मैंने नाम दिया हेडिंग विधि, कह सकते हैं हेडिंग ट्रिक। हेडिंग ट्रिक यानी जब लगे कि कोई हेडिंग है, जैसे हम कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि लिख देंगे सब्जी और सब्जी में लिख देंगे आलू, भिंडी, तो ये सब उसके हेडिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हो गए। तो ऐसा जब भी रहेगा तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बनेगा, यानी डी जैसा। या जैसे दे दे भाषा, भाषा के बाद लिख दे हिंदी, तेलुगु, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला बन जाएगा। या दे दे जैसे फर्नीचर, फिर लिख दे टेबल कुर्सी, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। यानी कि जब एक लगे कि एक शब्द उसमें हेडिंग है और उसके अंतर्गत ही 2 शब्द हैं और वो दोनों शब्दों का लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है, जैसे उभयचर इसमें हेडिंग है और इस हेडिंग में क्या क्या लिखा है, कछुआ मगरमच्छ, और ये भी रहे हेडिंग के अलावा जो 2 शब्द दिए गए रहेंगे उनका आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा, आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं रहेगा और एक शब्द हेडिंग रहेगा और उस हेडिंग के अंतर्गत दोनों शब्दों को लिखा जा सकता रहेगा, और लेकिन उन 2 शब्दों का आपस में कोई संबंध न रहे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बनेगा। यानी कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसमें बाहर है उभयचर, और कछुआ और मगरमच्छ दोनों उभयचर हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, इसलिए दोनों उभयचर हैं। और न तो कछुआ मगरमच्छ होता है, न ही मगरमच्छ कछुआ होता है, ये कछुआ मगरमच्छ के लिए दिया गया है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। आंसर देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बर्तन, फर्नीचर, कपड़े। अब फिर मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं, जब हर तरफ से नहीं 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 ये रिजल्ट आए, नहीं नहीं नहीं, हर तरफ से नहीं नहीं आए, तो 3 वृत्त अलग अलग बनते हैं। जैसे कि कोई बर्तन को हम चेक करें तो कोई बर्तन फर्नीचर नहीं है, कोई बर्तन कपड़ा नहीं है। अब फर्नीचर की तरफ से अगर प्रश्न पड़े तो कोई फर्नीचर बर्तन नहीं कहलाएगा, कोई फर्नीचर कपड़ा नहीं कहलाएगा, इधर से भी नहीं नहीं आ गया। अब कपड़े की तरफ से चेक करेंगे, कोई कपड़ा बर्तन नहीं कहलाएगा, कोई कपड़ा फर्नीचर नहीं कहलाएगा। यानी जब हर तरफ से नहीं 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 रिजल्ट आ जाए तो 3 वृत्त अलग अलग दर्शाए जाते हैं, यानी कि हमारा बी सही है, यानी कि हमारा विकल्प 2 सही है। आंसर देखिएगा। उसके बाद हम अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये दोनों ट्रिकों को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका मदद कर सकते हैं। अब लिखा है अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, तो फिर नहीं 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 वाला ट्रिक काम आएगा। नो 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 ट्रिक इसमें है, कोई अंग्रेजी को चीनी नहीं कहेंगे, कोई अंग्रेजी को फ्रेंच नहीं कह सकते। फिर चीनी से हम लोग चेक करें, कोई चीनी को अंग्रेजी नहीं कहेंगे, कोई चीनी को फ्रेंच नहीं कहेंगे। अब फ्रेंच को चेक करें, कोई फ्रेंच को चीनी नहीं कहेंगे, कोई फ्रेंच को अंग्रेजी नहीं कहेंगे। यानी हर तरफ से हमारा रिजल्ट नहीं आया तार्किक रूप से, तो इसमें फिर 3 वृत्त अलग अलग बन जाएगा, यानी सी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न, बस इंजन पिस्टन। इसमें सभी बसों में इंजन होता है और इंजन में क्या होता है, पिस्टन होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो चूंकि आपको सामान्य ज्ञान की या आसपास के बारे में जितने वस्तुएं होती है उसके बारे में आपको जानकारी है, यानी कि वेन आरेख या तार्किक वेन आरेख को सॉल्व करने के लिए आपको अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में या कह सकते हैं जीके के बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए, तभी आप रिलेशन बना पाएंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं विज्ञान, इसमें हेडिंग है और इस हेडिंग में हम लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो यानी कि ये हेडिंग है और ये जो 2 शब्द दिए गए हैं आपस में इनका कोई सीधे सीधे संबंध नहीं है, यानी कि किसी भौतिक विज्ञान को जीव विज्ञान नहीं कहेंगे, जीव विज्ञान को भौतिक विज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन ये दोनों ही विज्ञान के हिस्से हैं, इसलिए एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला चित्र बन जाएगा। यानी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा
4। अगला प्रश्न देखिए, शिमला मिर्च, चटाई, चूहा। अब इसमें नो 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 वाला आंसर आएगा। कोई शिमला मिर्च चटाई नहीं होता, कोई शिमला मिर्च चूहा नहीं होता। फिर चटाई से चेक करें, कोई चटाई शिमला मिर्च नहीं होता, कोई चटाई चूहा नहीं होता है। फिर चूहा से चेक करेंगे तो कोई चूहा शिमला मिर्च नहीं होता, कोई चूहा को चटाई नहीं कहेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाएं, माता, बहनें। इसमें थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, सभी महिलाओं को माताएं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं माताएं नहीं बनती। लेकिन ये जरूर है कि जो माताएं बन चुकी हैं वो सभी महिलाएं जरूर होंगी, यानी कि सभी माताओं को भी महिलाएं कहेंगे, सभी बहनों को भी महिलाएं कहेंगे। तो इसमें हमारा चित्र हो जाएगा डी सही, ये सबसे ऊपर हो जाएगा, इसमें रहेगा महिला। वैसे तो प्रश्न परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता किसमें क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। ये महिला है और इसमें एक बहनें हैं और एक माताएं हैं, यानी कि सभी माताएं महिलाएं कहलाएंगी, सभी बहनें महिलाएं कहलाएंगी। लेकिन महिलाओं का कुछ हिस्सा बहनें होती, महिलाओं का कुछ हिस्सा माँ बनती हैं। और बहनों का और माँ का आपस में रिश्ता है, इसलिए क्योंकि कुछ माँ ही बहनें कहलाती हैं, यानी कि जो अगर इकलौती होंगी, उनकी कोई बहन नहीं होगी तो वो बहन नहीं कहलाएगी। या कुछ बहनें ही ऐसी होती हैं जो माँ कहलाती हैं। तो हर तरफ से ये आंसर सही होना चाहिए आपका, तभी तार्किक वेन आरेख सही माना जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों का गलती से भी सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सब्जियां, शिमला मिर्च, सेम। तो फिर ये हेडिंग विधि आपका काम करेगा। सब्जियां, इसमें हेडिंग है, इस हेडिंग के अंतर्गत शिमला मिर्च, सेम, भिंडी, करेला सब कुछ लिख सकते हैं, यानी कि ये हेडिंग है और ये दोनों इसके अंतर्गत लिखे जा सकते हैं, यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। और ये भी याद रखिएगा, जो हेडिंग के आगे जो 2 शब्द रहेगा, ये 2 जो बचा हुआ शब्द रहेगा, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि शिमला मिर्च को सेम नहीं कह सकते, सेम को शिमला मिर्च नहीं कह सकते, यानी इनका आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा तो ऐसा वाला चित्र बनेगा। और इन दोनों का कुछ संबंध रहेगा तो आपस में कट वाला चित्र बनेगा। और ये भी याद रखिएगा, ये जो हेडिंग है ये बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। इनके दाएं बाएं शब्दों के होने से कोई असर उत्तर पे नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।